माइग्रेन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हर फीमेल में बहुत कॉमन है और लेकिन हमें इसकी वजह नहीं पता। स्वेयर पेन, मसल फटीग, वॉमिटिंग और उसके बाद दिल घबराना और उसके लेथार्जिकनेस और माइग्रेन की शिकायत है, चाहे वो यंग लड़कियां हैं, बड़ी औरतें हैं, जो भी हैं, वो अपनी पहले नेक के मसल्स की स्ट्रेंथ आपने हाथ रखना है अपने सर के पास और आपने ज़ोर लगाना है। फिर अगर हम नॉन एक्सरसाइज वे की तरफ जाएं तो उसमें यह है कि आप अपने सर के ऊपर ठंडा पानी डालें या आइस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ को देखने के लिए आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोग जब हमसे रब्ता करते हैं वो हमारे लिए वाकई में बाइस खुशी और फ़ख्र होता है कि हम इस सोसाइटी में एक चेंज ला रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है। आज की इस एपिसोड में या आज की इस कुछ मिनट की बात में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ माइग्रेन के बारे में। हमें हर बीमारी की वजह पता है कि कोई बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है, लेकिन माइग्रेन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हर फीमेल में बहुत कॉमन है और लेकिन हमें इसकी वजह नहीं पता, इसकी कॉजेज़ हमें नहीं पता, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम उस तरीके से नहीं जानते कि ये माइग्रेन क्यों हो रहा है, क्या हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। लेकिन आज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताना चाहूँगी कि जिससे हम माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक टाइम आता है जब हम माइग्रेन एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज पे जाते हैं तो इसकी एपिसोड्स में टाइम कम हो जाता है। जिस तरह लोगों को 6 महीने में एक दफ़ा होता है, फिर लोगों को 3 महीने में वो होना शुरू हो जाता है, फिर 15 दिन में होना शुरू हो जाता है और उसके साथ स्वेयर पेन, मसल फटीग, वॉमिटिंग और उसके बाद दिल घबराना और उसके लेथार्जिकनेस और वो पेन को बर्दाश्त करना। पैनाडोल भी खाते हैं तो उससे मसले का हल नहीं निकल रहा होता। तो आज हम बात करेंगे कि उस लाइफस्टाइल कौन सा अपनाएं कि कैसा लाइफस्टाइल करें कि जिससे हम माइग्रेन को मैनेज कर सकें। एज अ एक्सरसाइज थेरेपिस्ट आई वुड रिकमेंड कि आपको जिनको माइग्रेन की शिकायत है, चाहे वो यंग लड़कियां हैं, बड़ी औरतें हैं, जो भी हैं, वो अपनी पहले नेक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। फर्स्ट आपका ये काम है और ये किसी को आपको दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। आपने हाथ रखना है अपने सर के पास और आपने ज़ोर लगाना है। 1, फिर आपने दूसरी साइड पे 2, फिर आगे 3 और फिर पीछे 4। ये नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं। आपने अपने नेक के मसल्स को स्ट्रेंथ करना है ताकि जब आपके ऊपर नेक्स्ट माइग्रेन का अटैक हो तो आप उसे कवर कर सकें। ये नेक की बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं आइसोमेट्रिक। बस हाथ रखें और आपने अगेंस्ट अपने हाथ को, जिस तरफ हाथ है, आपने अपने सर से ज़ोर लगाना है। 10 रेपिटेशंस के साथ 3 में 3 दफ़ा करें। आप बेड पे लेट के, चेयर पे बैठकर आप कर सकते हैं। जब याद आए आप ये एक्सरसाइजेज अपने लिए करें। आपकी नेक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, आपकी माइग्रेन में बेहतर आएगा। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रो की तरफ जाएं कि अगर हम नॉन एक्सरसाइज वे की तरफ जाएं तो उसमें यह है कि आप अपने सर के ऊपर ठंडा पानी डालें या आइस पैक रख लें, जिससे वो माइग्रेन को कम करेगा, उसकी शिद्दत में इजाफे से में कमी का बाइस बनेगा। दूसरा, आप हल्का सा नेक का मसाज करें, क्योंकि जिस साइड का राइट साइड माइग्रेन हो या लेफ़्ट साइड, वो उस साइड के मसल्स आपके सारे टाइट हो जाते हैं और आप कहते हैं कि ना सिर्फ सर दर्द हो रहा है बल्कि आँख आ रहा है, कल्ले में आ रहा है, कुछ के दांतों में भी आ रहा होता है और वहाँ से वो गर्दन की हद तक जा रहा होता है। तो आप लाइट हेडेड अपने गर्दन का मसाज करें ताकि आपके मसल्स रिलैक्स होंगे और वो मसल आपका बेहतर आएगा। अगर हम इसमें तीसरा आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। पहला आ गया इन्वायरमेंटल आ गया, दूसरा आ गया मस्कुलर वीकनेस आ गया, जिसको हमने एक्सरसाइज से कवर किया। तीसरे अगर हम जिस पॉइंट के बारे में बात करें वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरनीथ कोई बात है जिसने आपको ट्रिगर किया है, जिसको आप अभी अपने दिमाग में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है जिसकी वजह से आपका ये माइग्रेन ट्रिगर हुआ है। तो काइंडली अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं, वॉक करें या अपने थॉट्स को किसी एक पेज पे लिख लें, ताकि आपका जब वो प्रेशर हल्का होगा आपका माइग्रेन ऑटोमेटिकली सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। जितनी अच्छी अपने आप को इमोशनली मैनेज करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइग्रेन की एपिसोड्स में गैप आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन बातों से, इन तीनों फैक्टर्स से हमारा माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि माइग्रेन होने में देरी आ जाएगी, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा और जब हमें माइग्रेन होगा तो हमें पता होगा कि हमने उसको मैनेज कैसे करना है। एक्सरसाइजेस करनी है, नेक की मसाज करना है, आइस थेरेपी करनी है और अपना माहौल चेंज करना है। थोड़ा सा किसी के घर चले जाएं, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं थोड़ी देर अकेले बैठ जाएं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं किसी दोस्त बाप से मिल लें, अगर आप दोनों मिक्स सिचुएशन में हैं अपने थॉट्स को राइट डाउन कर लें
थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जाएं, कुछ मूवी देख लें, कुछ सॉन्ग सुन लें, अगर आप नाते सुनने, मतलब जो आपको सुकून दे, अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेज में लाएं, वो उससे आपका माइग्रेन में हेल्प आउट होगी, आपकी नींद भी बेहतर होगी। पेन में क्योंकि हम सो नहीं पाते और कम सोना इसको और ज़्यादा ट्रिगर करता है, तो अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी बेहतर करें, अपनी देखें कि आपकी 6 to 8 आवर्स की स्लीप हो रही है। अगर आपकी नहीं है तो काइंडली इस पर वर्क करें और काइंडली एक कैलूला की आदत बना लें, 5 मिनट का गैप लें, ताकि आप स्ट्रेस से, फिजिकल स्ट्रेस, काम के एक बैक टू बैक काम हो गया, नाश्ता आ गया, खाना आ गया, पढ़ाना आ गया, घर का काम आ गया, इन सब के साथ साथ अगर 5 मिनट्स का रेस्ट होगा तो आपका माइग्रेन आप मैनेज कर सकते हैं। कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको हैंडल करना है। माइग्रेन इज़ ए कंडीशन विच इज़ नीड टू बी हैंडल्ड। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, हमने इसको हैंडल करना है। कि हमें पता है हमें माइग्रेन है, हमने इसके सिम्टम्स को हैंडल करना है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा।